आसनों का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम और उसके पश्चात हम ध्यान। इसीलिए जब भी आप ध्यान का आप लाभ उठाना है तो सुबह उठते ही ध्यान में बैठने से नहीं होगा। पहले आप, क्योंकि रात भर आप सोए होंगे, आपको मन से आपके शरीर में आलस्य उत्पन्न हुआ होगा, जाड्यता उत्पन्न हुआ होगा, लिथर्जी, आइडलनेस होता है, उन सबको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा शरीर को कुछ ना कुछ एक्टिविटी से चलन करना होगा। इस तरह हम जब एक्टिवेट और कामनेस एट ए टाइम जब हम करने शुरू करेंगे, देन अपने आप मन शांत होना शुरू होता है। सो मैं एक बता रहा था, जैसे कि हम हर बीमारियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि हर एक बीमारियों में, अभी ये हमेशा यही वाक्य होता है मेरा, 2 दशक पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहना शुरू किया कि हर एक बीमारियों में आपका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, हर एक बीमारियों में आपका स्ट्रेस यानी तनाव इन्वॉल्व है। लेकिन हमेशा मैं यही बोलता हूँ, यही एक सूत्र बोलता रहता हूँ कि शास्त्रों में 5000 साल पहले इन चीजों को पहले ही बोल चुके थे कि विषम स्वस्थ वृत्तम एते रोगः तस्माद अपरः, यानी हर एक बीमारियों में विषम स्वस्थ वृत्त यानी बिगड़ी हुई जीवन शैली ही कारण है। और उसके साथ साथ मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये भी शायद भगवद गीता में बोला गया है। मन ही एक ऐसा है जिसके कारण बंध में यानी चैलेंजेस आना शुरू होता है, स्ट्रेस आना शुरू होता है, और मन को हम जब नियंत्रित करेंगे वो अपने आप मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं, मोक्ष का कारण बनता है। इसीलिए मन यानी चंचलित मन, विचलित मन या तनाव और उसके साथ साथ बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, तो ये दोनों के कारण आजकल जो भी हम गैर संक्रामक व्याधियां दिख रहा है वो सभी इसी का कारण है। इसीलिए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीपनमोस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं योगिशां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं योगिशां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य दृष्टे गृहे दीपः। इसमें हमारे वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि ध्यान के अभ्यास से हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और न जाने कितने ऐसे राज जो कि प्रभावित होते हैं जिनसे हम अवगत भी नहीं हैं। विश्व ध्यान दिवस हमें ये अवगत कराता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म सकारात्मक होता है, और सकारात्मक कर्म उत्तम समाज का निर्माण करने में सहायक होता है। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी मोहम्मद तैयब आलम जी से कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी गुरु सत्ता, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने वाले स्वामी जी हमारे बीच हमें आशीष वचन देने के लिए उपस्थित हुए। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं हमारे निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
अपने विचार प्रस्तुत कर हमें हमारा ज्ञान वर्धन करें। यज्जागृतं दूरमुदेति दूरं ततो सुप्तस्तेति दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिर्मध्येश्वरन्मय संकल्पमस्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो वृत्तियां क्लिष्टा अक्लिष्टा चल, जो पतंजलि योग में कहते हैं, सुख देने वाली दुख देने वाली, सुखानुसायी राग, जो सुख देती है उसके प्रति हमारा अनुराग होता है, दुखानुसायी द्वेष, जिसके प्रति जो दुख या कष्ट उत्पन्न करती है उसके प्रति हमारा राग होता है। और ये तीन भावना पतंजलि कहते हैं हम हमारा जीवन चला रहा है, राग द्वेष अभिनिवेश। तो जिस आनंद